हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही प्यारा और छोटा सा चैप्टर है ये। आज की क्लास में ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये रिवीजन पर्पज़ से वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और चैप्टर में किन किन बातों पे विशेष ध्यान देना है वो भी हम लोग इस चैप्टर से समझ लेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली CBSE क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सबसे पहले आपको जानना है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। ये आपका दो लाइन है, दो लाइन x x डैश और y y डैश के नाम से जाना जाता है। इसे x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस कहते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे ओरिजिन कहा जाता है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज x axis, vertical line is known as y axis, and the point of intersection of x axis and y axis is known as origin। ये सबसे पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। तो दूसरी बात हमें ये करना है कि इस x एक्सिस और y एक्सिस में और कौन कौन सी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है ये एक प्लेन पेपर को चार भागों में बांटता है, जिसमें इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, it is known as second quadrant, this is third quadrant, और उसी तरीके से ये हो जाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इन चारों क्वाड्रेंट्स की कुछ खास बातें हैं जिसको हम समझते हैं आगे। तो क्वाड्रेंट्स में आपको साइन कन्वेंशन समझना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन कन्वेंशंस होते हैं वो प्लस प्लस होता है, मतलब एक्स और वाई कोई एक पॉइंट है जिसको हमने एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे अगर हम साइन के रूप में देखें तो ये हो गया आपका माइनस कॉमा प्लस, ये हो गया माइनस कॉमा माइनस, और ये हो गया प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, तो इन साइन कन्वेंशन से आप एक बात समझ जाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है। अगर कोई वैल्यू प्लस प्लस दिखा रहा है यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर कोई वैल्यू माइनस प्लस दिखा रहा है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव के नेचर में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव के नेचर में है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्या इसके अलावा और कोई वैल्यूज होते हैं? आइए इसे समझते हैं फटाफट। तो इसके अलावा भी और कुछ बातें हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। जैसे मान लें कि हमने एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ले लिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जीरो है, जीरो से राइट साइड अगर आप बढ़ते हो तो ये होता है, राइट साइड जो होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के होने के नाते इस पर एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई का वैल्यू ज़ीरो होगा। यानी अगर एक पॉइंट को हम नोट करें और इसका नेचर देखें तो इसका नेचर होगा ए कॉमा जीरो, जहाँ पर ए पॉजिटिव है। उसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड बढ़ें तो लेफ्ट साइड का जो नेचर है वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो उस पॉइंट का नेचर होगा माइनस ए कॉमा जीरो। उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस की बात करें हम, यानी अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर वाई की कुछ वैल्यू होगी और एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा, यानी ये जीरो कॉमा बी के नेचर में होगा, और इस पॉइंट पे कोई होगा तो वो जीरो कॉमा माइनस बी के नेचर से बिलोंग करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो पॉइंट सब कुछ बन के आ रहा है, हमने जितने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए उन सारे पॉइंट्स में हमें क्या क्या देखने को मिला है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद
आपका ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश हो गया, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी पॉइंट आती है वो क्वाड्रेंट्स की बात आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पर, तो इस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका नेचर होगा a,0। अगर इस पर हम कोई वैल्यू लें तो इसका नेचर होगा 0,b। अगर इस पर हम कोई पॉइंट लें तो इसका नेचर होगा -a,0, और इस पर अगर पॉइंट लें तो उसका नेचर होगा 0, -b। इतना बात अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपका काम हो गया। और इसी के साथ आप ये कह सकते हैं कि द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार के मिलेंगे? तो क्वेश्चन आपको 2-3 तरह के मिलते हैं। सबसे पहला चीज़ है प्लॉटिंग द पॉइंट्स, प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। आई थिंक ये बहुत लाइट दिख रहा है, मैं थोड़ा इसे रेड कर देता हूँ ताकि आपको मस्त दिखे। सेकेंड पॉइंट होता है फाइंडिंग द पॉइंट्स, फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स using diagram। Third and very important point which is you have थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा वो हो सकता है फाइंडिंग द एरियाज ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल्स, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, काइट, ओके, पैरेललोग्राम, ये सारे हो सकते हैं। और एनी काइंड ऑफ पॉलीगन इज ऑफ शेप पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, ये सारे तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो है आपका इसमें पॉइंट नंबर 4 में आपको एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालने के लिए इस तरीके से बोले जा सकें कि अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक्स का वैल्यू क्या कहलाता है? तो एक्स का वैल्यू एब्सिसा कहलाता है, ABSCISSA, एब्सिसा। वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट कहलाती है, और जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है एक्स वाई तो इसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं अच्छे से, इन चारों पॉइंट्स पे आप डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो आपका काम हो गया। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चंस की। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन।